एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अरे वाह, क्या शॉर्ट स्टोरीज इतनी ही शॉर्ट होती हैं? जी हाँ, इतनी तो शॉर्ट होती हैं शॉर्ट स्टोरीज। अगर हम इन 3 पॉइंट्स के तरफ देखें तो हमारी स्टोरी क्या है? एक था राजा, एक थी रानी, यानी कि हमें इंट्रोडक्शन तो मिल गया कैरेक्टर्स के हवाले से, उनकी सिचुएशंस वगैरह के हवाले से कि एक था राजा और एक थी रानी। फिर हमें क्या मिला? दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो हमें एंडिंग भी मिल गई कि जी दोनों मर गए और हो गई कहानी खत्म। लेकिन इस कहानी में शॉर्ट स्टोरी तो हो गई, लेकिन मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें मिसिंग था प्लॉट। प्लॉट क्या होता है जी? प्लॉट होती है आपकी क्रिएटिविटी, कि आप स्टोरी को किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसमें हमें इंट्रोडक्शन मिल गया कि राजा था, रानी था, उनके साथ क्या हुआ, वो कहां गए, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मर गए, क्या रीजंस थी वो। ये पार्ट इस स्टोरी के अंदर से मिसिंग है। इस वजह से इस शॉर्ट स्टोरी ने हमें मजा नहीं किया। तो जी हाँ, अगर हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं तो इन्हीं 3 स्टेप्स के ऊपर आपकी शॉर्ट स्टोरीज बनी होती हैं। पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि कैरेक्टर्स के हवाले से और उनकी सिचुएशंस के हवाले से कि कैरेक्टर्स कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है और वो किन हालात में है, उनकी सिचुएशन क्या है। दूसरा, हम डालते हैं उसके अंदर एक प्लॉट। प्लॉट हम डालते हैं जो हमें एग्जामिनर ने जिस हिसाब से पूछा होता है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मोरल्स, और हमारे पास 2 मोरल्स भी दिए हुए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है प्राइड हैज अ फॉल। तो हमें प्लॉट उस हिसाब से लिखना है कि वो दोनों में से ऊपर दिए हुए किसी एक मोरल को जस्टिफाई करे। तो हमें प्लॉट उस हिसाब से लिखना होता है। आखिर में हम लोगों ने लिख देनी होती है उसकी एंडिंग। एंडिंग भी मोरल को जस्टिफाई करनी होनी चाहिए। तो यही हमारी शॉर्ट स्टोरी का पैटर्न होता है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्लॉट और उसके बाद लिख देते हैं हम एंडिंग। तो हमारी ये बन जाती है जी शॉर्ट स्टोरी। तो दोस्तों, हमने सिलेक्ट किया है प्राइड हैथ अ फॉल का मोरल और हम इसके ऊपर लिखेंगे स्टोरी, और स्टोरी हम लिखेंगे इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम करेंगे स्टोरी की प्लॉटिंग और एंड में हम लिख देंगे एंडिंग ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द मोरल। और प्लॉटिंग भी हमने मोरल के हिसाब से ही करनी है। तो आइए देखते हैं, हमने एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सिंपल तरीके से लिखी है, सिंपल प्लॉटिंग के साथ। तो आइए देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो किया है इस स्टोरी को लिखने के लिए। सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स का और उनकी सिचुएशंस का। सबसे पहले हमने लिखा वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 2 पीपल। एक दफा का जिक्र है कि 2 लोग थे, दे वर नेबर्स, वो पड़ोसी थे, and one of them was an educated person while the other was merely a motor mechanic. उनमें से एक जो था वो पढ़ा लिखा शख्स था और जो दूसरा शख्स था वो सिंपल एक गाड़ी का मैकेनिक था। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनका और उनकी सिचुएशंस का कि वो किन सिचुएशंस में हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है हमारी प्लॉटिंग। अब हम कर रहे हैं स्टोरी में प्लॉटिंग, और प्लॉटिंग हमने करनी है मोरल के हिसाब से। तो देखिए हमने किस तरह से प्लॉटिंग की है। द एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ अ बेटर पर्सन देन द मोटर मैकेनिक। पढ़े लिखे शख्स को हमेशा यह लगता था कि वो एक बेहतर इंसान है मोटर मैकेनिक से। वो हमेशा ऑफिस जाता था साफ सुथरे कपड़ों में, जबकि मैकेनिक जो है वो अपने काम पर जाता था डर्टी क्लॉथ्स में, यानी कि गंदे कपड़ों में। ऑब्वियसली मैकेनिक का काम ऐसा होता है, नेचर ऑफ जॉब है उनकी कि उन्हें इसी तरह के कपड़े पहन के जाने होते हैं। अगर साफ कपड़े पहन के जाएंगे तो वो गंदे हो जाएंगे, उनकी मजबूरी होती है गंदे कपड़े पहन के जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है द फर्स्ट पर्सन वॉज एजुकेटेड एंड द मैकेनिक वॉज एन इलिटरेट पर्सन। पहला शख्स जो था वो पढ़ा लिखा था और मैकेनिक जाहिर है एक जाहिल शख्स था। नेक्स्ट पैरा, उसके बाद हम लिख रहे हैं ऑल दीज थिंग्स फोर्स द एजुकेटेड पर्सन टू थिंक दैट ही इज अ बेटर पर्सन। पर ही वॉज आएगा, ही वॉज अ बेटर पर्सन। इन सारी चीजों ने पढ़े लिखे शख्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो एक बेहतर शख्स था मैकेनिक से। एजुकेटेड पर्सन neither liked the mechanic nor liked to talk to him in good manner। पढ़ा लिखा शख्स कभी मैकेनिक को पसंद नहीं करता था और ना ही उससे अच्छे अंदाज में बात करना पसंद करता था। उसके बाद आगे हम लिख रहे हैं बट वन डे, लेकिन एक दिन, when the educated person was in a hurry, जब educated person जो था वो बहुत जल्दी में था,
ही फाउंड आउट, उसने पाया दैट हिज कार वॉज नॉट टर्निंग ऑन, कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। एज ही वॉज इन अ हरी, जैसे कि वो जल्दी में था। मैकेनिक जो है वो करीब से गुजर रहा था और उसने नोटिस किया ये सारा सिनेरियो के पढ़े लिखे शख्स की कार स्टार्ट नहीं हो रही है। क्योंकि वो एक मैकेनिक था तो उसने उसकी कार को रिपेयर कर दिया। तो यहां पर हमने प्लॉटिंग की कि जो पढ़ा लिखा शख्स था वो मैकेनिक को ना तो लाइक करता था और उससे अच्छे अंदाज में बात भी नहीं करता था, खुद को उससे बेहतर समझता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह जब वो एक जल्दी में उसे कहीं जाना था, उसकी गाड़ी खराब हो गई और मैकेनिक ने ये सारा कुछ देखा। इसके बावजूद कि वो उससे अच्छी बात नहीं करता था, अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, मैकेनिक ने अपना गुड जेस्चर शो किया और उसकी गाड़ी ठीक करके दे दी, नेबर होने के नाते। इस सब ने, अच्छा ये तो यहां तक हो गई है प्लॉटिंग कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। अब हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं। एंडिंग हमने लिखी है, द एजुकेटेड पर्सन वॉज रियली नाउ एंड ही ऑल्सो अपोलोजाइज्ड हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर। अब जो पढ़ा लिखा शख्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और अब उसने अपने रवैये के लिए माफी भी मांगी मैकेनिक से। तो दोस्तों ये था हमारा मोरल के किस तरह से कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए और कभी भी आपको किसी शख्स की भी जरूरत पड़ सकती है और कभी भी वो आपको काम आ सकता है। तो हमारी ये छोटी सी स्टोरी थी जिससे हमें उस मोरल जो था प्राइड हैथ अ फॉल की तरफ हमने अक्कासी की अपनी शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी लिखते हैं शॉर्ट स्टोरी। अच्छा दोस्तों, अब फर्दर आपने 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका शॉर्ट स्टोरी लिखते वक्त ख्याल रखना है। उनमें से पॉइंट नंबर 1 है कि हमेशा आपने पास्ट टेंस यूज करना है अपनी स्टोरी के अंदर, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो माजी में ही चल रही होती है, ऐसा हुआ, तो हमेशा आपने पास्ट टेंस यूज करना है। पॉइंट नंबर 2 है कि आपने अकॉर्डिंग टू द मोरल लिखना है, जो भी आपको मोरल पे कहा जा रहा है उसी मोरल के हिसाब से आपने लिखना है। पॉइंट नंबर 3 है कि आपने अकॉर्डिंग टू द 3 स्टेप्स लिखना है, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसकी प्लॉटिंग करनी है, फिर उसकी एंडिंग लिखनी है। पॉइंट नंबर 4 है कि आपने सिंपल और नेचुरल प्लॉटिंग करनी है। अब मैं ये नहीं लिख सकता कि मैकेनिक के पर निकल आया, वो उड़ने लगा, उसकी आंखों से लेजर लाइट निकल गई, वो सुपरमैन बन गया, उसने गाड़ी उठा ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैंने नेचुरल और सिंपल प्लॉटिंग की है स्टोरी की। तो आप जब भी शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे सिंपल और नेचुरल प्लॉटिंग करेंगे स्टोरी की। और पॉइंट नंबर 5 है, डोंट राइट मोर देन 200 वर्ड्स। शॉर्ट स्टोरी है, आपने 150 से 200 अल्फाज के दरमियान ही अपनी स्टोरी लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखनी, वरना एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। शॉर्ट का वर्ड आ रहा है और शॉर्ट ही आपने लिखना है, 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान ही आपने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको लिखना आएगा कि शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किस तरह से आपने प्लॉटिंग करनी होती है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए। मेरा नाम है जवाद जलाल। अब आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।